हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी के बारे में। पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, कितना मार्जिन पेनल्टी आप पर लगता है, किसी पर 1% से ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उन सब सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल लेके बताऊँगा कि किस तरीके से मार्जिन पेनल्टी कैलकुलेट होती है और आपको क्यों पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको लेके कन्फ्यूज़ थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना थोड़ा ज़रूरी लगा, क्योंकि आप पेनल्टी से बचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, 1 सितंबर के बाद से सेबी के जो मार्जिन रूल्स आ रहे थे उसका 4th फेज़ इंप्लीमेंट होने वाला है, तो मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं और ऑब्वियस सी बात है, मार्जिन बढ़ेंगे तो मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी भी बढ़ने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि 1 सितंबर के बाद से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा पहले। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मार्जिन 1 सितंबर के बाद से क्या क्या आपकी ट्रेडिंग लाइफ में चेंज आने वाला है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों, इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। उसके पहले हम जो एनएससी का सर्कुलर है मार्जिन पेनल्टी को लेकर, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये बीच वाला जो सेगमेंट है ये क्लाइंट्स के लिए है कि किस तरीके से आप पर पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, अगर 1 लाख रुपए से कम का शॉर्टफॉल है तो आप पर 0.5% पेनल्टी लगती है, जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट हुआ उसका। और अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो 1% की पेनल्टी लगती है। अभी शॉर्टफॉल का मतलब आप कुछ भी मत समझिए, अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि शॉर्टफॉल हुआ कितना और कैसे हो रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आए थे कि सर 1% नहीं, हम पे बहुत ज़्यादा 5% के आसपास पेनल्टी लगी है, तो वो क्यों लगी है। तो दोस्तों, अगर इसी सर्कुलर को आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर आप ये नीचे वाली लाइन देखेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आप पे मार्जिन पेनल्टी लग रही है, यानी आप गलती कर रहे हैं मार्जिन ट्रेड मतलब अपनी ट्रेडिंग करने में, और ये गलती आप लगातार 3 दिन रिपीट करते हैं, जैसे आज कल और परसों आपने ये गलती रिपीट की, तो चौथे दिन से अगर आपने ये गलती की तो आप पर 5% की मार्जिन पेनल्टी लगेगी। तो इसका मतलब ये है, लगातार 3 दिन आपको गलती नहीं करना है। एक रूल तो ये हो गया, तब उस केस में आपके पास 5% की पेनल्टी लगेगी, 1% से ज़्यादा। और दूसरी रूल ये है कि अगर 1 महीने में अगर आप 5 बार गलती रिपीट करते हैं, यानी आप पर शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी लगी है महीने के किसी भी 5 दिन में, तो जब उसी महीने में अगर 6वें दिन आप वो गलती करते हैं, तो 6वें दिन में भी आप पर 5% की मार्जिन पेनल्टी लगेगी। या 7वें 8वें जितनी बार भी गलती करेंगे 5 बार बाद, आप पर 5% की ही पेनल्टी लगेगी, 1% की नहीं लगेगी दोस्तों। तो इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा। आई होप आपको ये सर्कुलर का मतलब समझ में आ गया होगा, जो भी ये डिटेल्स हैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, और अगर करते हैं तो किस तरीके से स्क्वायर ऑफ करना है। मैं आपको अपने हर वीडियोज़ में, जो भी मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज़ लेकर आया हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते टाइम सीक्वेंस याद रखना है। अगर गलती कर दी आपने तो उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि ये निफ्टी है, एनएससी की वेबसाइट है, और इसमें हम ऑप्शन चेन निकाल लेते हैं पहले। तो ऑप्शन चेन, अगर आप निफ्टी की आज की प्राइस देखेंगे, अभी मार्केट क्लोज है, ये मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है जो है वो 30 तारीख। तो अभी 27 तारीख को मार्केट बिल्कुल क्लोज है। कमोडिटी मार्केट अभी ओपन है, आज ट्रेडिंग चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि निफ्टी की करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 16,607 के मतलब 705 के आसपास चल रही है। यानी कि अगर हम एट द मनी कॉल या पुट देखें तो 16,700 होता है। तो दोस्तों, क्या करते हैं, डायरेक्ट एक काम करते हैं कि ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, इससे हमने एंजल ब्रोकिंग में हम ट्रेड करते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू हमने लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं निफ्टी 16,705 पे अभी क्लोजिंग है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, आप सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपये हैं। आप बस इतना याद रखिए कि आपके पास अभी 50,000 रुपीज़ हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक बियर कॉल स्प्रेड बनाना है। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केट मेरे हिसाब से बियरेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो 16,700 की कॉल मैं सेल करूँगा एट द मनी वाली। अगर मैं इसको करता हूँ 16,700 की कॉल पर, अभी 50 का लॉट हो गया है दोस्तों, आप सभी को पता ही है। तो 16,700 की अगर मैं अगली एक्सपायरी की कॉल सेल करता हूँ, तो इसमें मुझे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा, 99,000 के आसपास। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायर्ड है। आपके अकाउंट में 50,000 रुपये था, आपको याद है मैंने बोला था आपसे कि 50,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में।
इस ट्रेड को करने में 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे इस ट्रेड को, पहली बात तो। ठीक है, अब हम इस ट्रेड को करना है तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों? हेजिंग करके। हेजिंग में क्या मतलब होता है कि हमने 16,700 की कॉल सेल करनी है, मैं इसको हेज कर लूँगा, 16,900 की कॉल मैं बाई कर लेता हूँ। 16,900 की कॉल लगभग 20 रुपये के आसपास चल रही है, तो मैं इस पर बाई पे क्लिक करता हूँ और एक लॉट यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी घट गई? जो 1 लाख रुपये रिक्वायर्ड था वो सिर्फ 27,000 के आसपास आ गया है। आपके पास 50,000 थे, अब ये ट्रेड लग सकती है। तो पहले तो मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए ट्रेड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, कि जैसे आपको 16,700 का कॉल सेल करना है तो पहले आप वो मत करिए, पहले आप बाई ऑर्डर लगाइए, 16,900 की कॉल बाई कीजिए, उसके बाद 16,700 की कॉल सेल कीजिए, तो आपका आराम से, आपके पास 50,000 थे, 27,000 ही रिक्वायर्ड है, तो आपकी ये ट्रेड लग जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसको भी समझते हैं कि ब्रोकर आपको ऐसा क्या कर दे रहे हैं आप, कि जो 1 लाख रुपए जिसमें लग रहा था वो सिर्फ 27,000 लग रहा है। तो दोस्तों होगा क्या कि देखिए, 16,700 की कॉल सेल करने का मतलब था कि आप बियरिश थे कि अगर 16,700 के नीचे मार्केट जाएगा तब तो आपका पूरा प्रॉफिट बन जाएगा, 87 जो है वो जीरो हो जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगेंस्ट में अगर ट्रेड गई, तो अगर सिर्फ यही ट्रेड होती, तो सपोज़ कीजिए मार्केट अगर 17,500 या 18,000 चला गया, तो इसका ऊपर जाने का तो कोई लिमिट है नहीं, कितना भी जा सकता है। तो उस केस में आपके पास अनलिमिटेड लॉस हो सकता है उस केस में, इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होती है। उसके लिए हमने क्या किया, 16,900 का कॉल बाई कर लिया कि इन केस अगर मार्केट 16,900 के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो नो डाउट हमारी ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड तो लॉस दे रही होगी, लेकिन हमें 16,900 का जो कॉल बाई किया था वो हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा एक लॉस, मैक्सिमम लॉस फिक्स हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में कि 6,623 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आप इस चार्ट पे भी जब आएंगे आप इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए, अब इस इधर अगर हम करें तो मार्केट की प्राइस अभी 17,030 पहुँच गई है, लेकिन हमारा एक्सपायरी अगर यहाँ भी हो गई तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 6,630, क्योंकि उस केस में मेरी 16,900 की जो कॉल मैंने बाई की है वो फ़ायदा देने लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने अपना लॉस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 6,623 पर, तो ब्रोकर को भी पता है। इसी वजह से सेबी ने बोला था कि हेजिंग बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और वो आपके देखिए 27,000 में ये ट्रेड लग जा रही है। तो इतना तो चलिए मार्जिन लेने के लिए आप सभी को लगभग क्लियर है, ये मैंने जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है। अब आप पे पेनल्टी कैसे लगेगी दोस्तों, उस चीज़ को याद रखना है। तो थोड़ा हम एक, मैंने ये अपने फाइल में भी ये लिख रखा है, ज़रा इसको देख लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये फंड था। मार्जिन, अगर आप मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए आप पहले बाय ऑर्डर लगाएंगे तो निफ्टी का देखिए 16,900 का कॉल मैंने एक लॉट बाई किया 20 रुपये के आसपास। अगर सिर्फ यही ट्रेड लगाते तो आपके पास कितना रिक्वायर्ड मार्जिन कितना चाहिए, 50 का लॉट है, 50 × 20 1,000 रुपये चाहिए आपको। और अगर आप सेल करेंगे निफ्टी का 16,700 का कॉल एक लॉट 87 रुपये के आसपास, तो उसके लिए करीब 1 लाख रुपये रिक्वायर्ड अकेले को। लेकिन अगर ये दोनों ट्रेड हम साथ में प्लेस करेंगे, या फिर पहले बाई वाली ट्रेड प्लेस करें उसके बाद सेल वाली, तो फिर कंबाइंड मार्जिन मतलब कितने में, 30,000 रुपये में ये ट्रेड लग गई हमारी। अब ट्रेड चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर ऑफ करते टाइम पे ट्रिक है, अगर आपने सही से स्क्वायर ऑफ नहीं किया, क्या पहले क्लोज करना है क्या बाद में, तो फिर पेनल्टी वहाँ लगती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हुआ क्या कि आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ करने के, या तो ये कि दोनों ट्रेड आप एक साथ स्क्वायर ऑफ करते हैं, एंजल ब्रोकिंग में ये फैसिलिटी आपको मिलती है, एग्जिट ऑल का फीचर वहाँ पे होता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, आपके मार्जिन पेनल्टी जैसा कुछ सीन ही नहीं आएगा उस केस में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो वही है। लेकिन इस ऑप्शन को करने से पहले भी याद रखिएगा कि आपका कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए जब आप एग्जिट ऑल कर रहे हो, तो कोई ऑर्डर मतलब पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि आप पेंडिंग ऑर्डर कोई होगा तो बाई वाली कैंसिल हो जाएगी, सेलिंग ट्रेड चलती रहेगी, तो फिर आप पे डेफिनेट सी बात है कि उस केस में मार्जिन पेनल्टी लगनी ही लगनी है। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उससे कराइएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कस्टमाइज आपको सपोर्ट मिलेगा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो हम आपकी तुरंत इमीडिएटली हेल्प करते हैं। तो अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन जरूर करिएगा। साथ ही साथ अभी ऑफर भी चल रहा है कि आप अगर पहले महीने की जो भी ब्रोकरेज होगी उसका 30% हम आपको रिफंड करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो पहला तरीका ये है दोस्तों स्क्वायर ऑफ करने के, दोनों आपने एक साथ कर दिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैं बाइंग वाली ट्रेड को, सेलिंग वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दूं, तो क्या होगा, अगर मैं सेलिंग वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ पहले कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सेलिंग वाली ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी। इसके लिए तो मार्जिन सिर्फ कितना चाहिए था, 1,000 रुपये, तो ऑब्वियसली आपके पास 50,000 रुपये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन होता है, कभी कभी गलती से क्या होता है कि हम बाई वाली पोजीशन को पहले स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या कि अभी ये कितना 27,000 में ये ट्रेड चल रही है, अब मैं बाई वाली ट्रेड को यहाँ से स्क्वायर ऑफ हटा देता हूँ। जैसे ही मैं इस ट्रेड को हटाऊंगा तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट जंप करके कहाँ पहुँच गई, सीधी 1,00,000 रुपये के आसपास। लेकिन आपके पास है कितना, 50,000 रुपये। तो अब इस केस में हुआ क्या कि अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी ट्रेड तो ऑलरेडी चल रही है, तो ब्रोकर आपको हल्के हाल तो निकाल के फेंकेगा नहीं कि आपको स्क्वायर ऑफ कर दे। तो इस केस में आपकी ट्रेड ये चलती रहेगी और
ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 50,000 है, रिक्वायर्ड 1 लाख है, तो यहाँ पे फिर शॉर्टफॉल हो जाएगा। वही देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपसे गलती से पहले बाई वाली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई तो जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी ऑटोमेटिकली जंप करके वो 1 लाख रुपए पे पहुँच जाएगी, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड चल रही होगी जिसके लिए 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड है। लेकिन आपके केस में आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है, तो शॉर्टफॉल अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख रिक्वायर्ड था ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपके पास है 50,000, तो 1 लाख माइनस 50,000 जो निकल के आता है 50,000 रुपये। अब इस अमाउंट पर आपको, चूँकि 1 लाख से कम है तो 0.5% की पेनल्टी लगेगी, लेकिन ये 1 लॉट पर है। अगर आप ज़्यादा 2 लॉट भी यूज़ कर रहे हैं तो ये 1 लाख वैल्यू हो जाएगी, तो मैं 1% ही लेके चलता हूँ, तो इस अमाउंट पे आपको 1% की पेनल्टी लग जाएगी। यानी 50,000 का अगर 1% निकालें तो 500 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। 1 लाख रुपये है तो 1,000 आप पेनल्टी में देंगे, और सेम गलती आप 3 दिन रिपीट कर दिए तो फिर 1 लाख रुपये में 5,000 सीधी पेनल्टी जाएगी। तो ये इस तरीके से पेनल्टी कैलकुलेट होती है दोस्तों, इस तरीके से आप पर लगती है। आपको अगर ये एग्जांपल समझ में आया है तो आप कहीं पे भी इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं कि मेरा शॉर्टफॉल अमाउंट कितना हुआ। आप अगर इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे में तो भी आपको वहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सेम लॉजिक वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों। तो ये एक मैंने सोचा कि इसको अच्छे से डिफाइन करूँ। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कुछ डाउट रहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो अच्छे डाउट होंगे, जिनको लगेगा मुझे कि क्लियर करने की ज़रूरत है, उनका रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ। बाकी अगर कोई कंसर्न आता है तो आप हमसे, हमारा जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई ब्रोकर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा दोस्तों। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।